की आज़ादी और शादियों को जो कहानी आती है, इसमें जो है ना समझने की है। देश की आज़ादी के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए, संस्कृति की मान प्रतिष्ठा के लिए भगत सिंह ने जो कार्य को किए, आज उसके नामों के ऊपर यश कीर्ति खिल रही है। आज कौन नहीं जानते होंगे वो भगत सिंह की कहानी को। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर, अनेक क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी की जंग को लड़ा, झेला कष्ट को, अनेक क्रांतिकारी के जो कि अंग्रेज़ों के साथ सामना किया। तो उसमें जो कहानियाँ, उसमें जो वर्चस्व की जो बातें आती हैं भगत सिंह की, जो कि आज़ादी के लिए, ये देश को पूरी तरह से स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने शादियां तक भी नहीं की। कई माँ जी की होती हैं ना, मेरे बेटा शादी कर ले, बहू बसा ले, घर चला ले, ऐसे कर ले, कई माँ की होती है ना। उसी प्रकार से भगत सिंह की पिता सरदार किशन सिंह संधू और भगत सिंह की माँ विद्यावती कौर, उसकी माँ की जो इच्छाएं थी, मेरे बेटे शादी कर ले, परंतु भगत सिंह तो पहले से ही नाता जोड़ चुके हुए थे आज़ादी के साथ। आज़ादी ही मेरी पत्नी है, पहले से वो संबंध जोड़ ली आज़ादी के साथ। जब वो 7-8 वर्ष के थे तभी से, पहले की आप समझ सकते हो कि पहले की जो युवाएं थे ना, युवा, वो बचपन से ही संघर्ष करते थे आज़ादी के लिए। बताओ, 8-7 वर्ष में आज़ादी के लिए आगे को बढ़ना कितना। वहाँ पर 8-7 वर्ष की युवा आज़ादी के लिए सोच रहे हैं किस प्रकार से आज़ादी करूं। होता यही था कि जो आज़ादी के दौरान में आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जंग को लड़ा अंग्रेज को भगाने के लिए, उस स्थिति में जो व्यवस्थाएं बड़ी ही दुख दुर्लभ हुआ करता था, तो भगत सिंह कम ही उम्र में आज़ादी के लिए, आज़ादी के साथ संबंध जोड़ चुका था। उसकी माँ की जो इच्छाएं, विद्यावती कौर की जो थी, मेरे बेटा शादी कर ले, लेकिन भगत सिंह की वो इच्छाएं नहीं थे। भगत सिंह तो पहले ही आज़ादी को ही वो पत्नी मान ली। मेरी आज़ादी, मेरे देश का, मेरी भारत माँ की आज़ादी ही मेरी वो सोच उच्च कोटि की होना चाहिए, भगत सिंह जी की जैसे। आज बच्चे को वो जानकारी पूरी होनी चाहिए भगत सिंह के बारे में, कितना प्रति देश के प्रेम आज हम सबको सिखा रहे हैं। भगत सिंह की जीवनी, उसकी जंग कितना जारी था, आज हम लोग भी सीख सकते हैं ना। लेकिन आज का युवा कहीं और है, भटक रहे हैं। कारण है ना, क्रांतिकारी को जीवनी को तो पढ़ा ही नहीं ना। अगर वो क्रांतिकारी के जीवनी को पढ़ लेता, सही से संघर्ष समझ लेता, तो आज जो विकास रुका हुआ है ना, वो आगे होता। जो ही भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटा शादी कर ले, कहा माँ मैं ये शादी को नहीं कर सकता हूँ। क्यों बेटे? इसीलिए नहीं कर सकता हूँ कि
अगर मैं इस गुलामी में, इस स्थिति परिस्थितियों में अगर शादी को की तो जो आने वाले वधू है वो भी गड़बड़, वो भी गुलाम बनकर ही रह जाएगी। ऐसे तो भगत सिंह पहले ही समझ चुका था कि अगर ये शादी की तो गड़बड़, क्योंकि भगत सिंह जो कार्य कर रहे थे उसमें मृत्यु तक भी, अगर ऐसे भी देखा जाता है ना, जो शादी कर लेते हैं ना तो देश के प्रति प्रेम बीच कांटे पर ही, बीच से रास्ते में ही रह जाते हैं ना। फिर बीवी के ऊपर ध्यान देना, बालक के ऊपर ध्यान देना, अगर हमें गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, मतलब वो अपने तरफ, अपने बीवी की तरफ, पत्नी की तरफ, बाल बच्चे की तरफ चले जाते हैं। तो युवा जब अकेलापन रहते हैं तो उसके जो हुकार होते हैं ना बहुत ही अद्भुत होते हैं ना। तो भगत सिंह समझ रहे थे कि अगर हम इस गुलामी में विवाह को की तो मेरी पत्नी भी गुलामी ही रहेगी। इससे अच्छा है कि मैं आज़ादी के लिए क्यों ना, तो जो ही शादी की बात को भगत सिंह के सामने आए तो ही घर को छोड़ दिए, घरवाली को छोड़ के वहाँ से निकल पड़े आज़ादी की जंग के लिए। मैं तो आज़ादी ही, मेरी आज़ादी ही सबसे उत्तम होगी और कुछ नहीं है, सब फीका फीका। अब समझ सकते हो कि आज़ादी के लिए भगत सिंह ने शादी तक भी नहीं की, आए हुए प्रस्ताव को भी ठुकरा दिए, क्योंकि उसको उस समय उस स्थिति में आज़ादी ही सबसे अति प्रिय है। देश के साथ जो प्रेम होती है ना, उस प्रेम को तो वही समझ सकते हैं जो कि देश के साथ प्रेम कर रहे हैं, देश के साथ जो नाता जोड़े हुए हैं। आज़ादी के जो जंग, तो भगत सिंह की जो जंग थे अंग्रेजों के साथ डट के लड़ना, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना, पूरी तरह से भारत को आज़ाद, गुलामी की स्थिति में वो नहीं चाहता कि मैं शादी कर लूँ, शादी अगर कर लूँ तो फिर आज़ादी के बारे में कौन सोचेगा। अगर हम जैसे युवा अगर शादी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। कितना उच्च कोटि की वर्चस्व भगत सिंह का, सत्यवाचन संस्कृति। कई लोग कहते हैं ना संस्कृति कुछ नहीं है, तो इसको चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर, मंगल पांडे, झांसी की रानी नानाबाई, टट्टर टोपे, अनेक क्रांतिकारी, उधम सिंह, कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के साथ सामना की, जंग को लड़े अंग्रेजों के साथ, कई क्रांतिकारियों ने। मैंने तो मोटा मोटा का नाम बताया हूँ, कई क्रांतिकारी हैं जो कि अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों को सामना किया। तो देखा क्या जाता है, 23 वर्ष की युवा फांसी पर देश के लिए गए ना, भगत सिंह 23 वर्ष का फांसी पर चले गए, बम फेंका। तो पहले की युवा जो होते थे ना भागते नहीं थे, क्योंकि भागना एक कायर की काम होते थे ना। भगत सिंह ने क्या किया, बम को फेंक कर वहीं पर खड़ा हो गया, नहीं भागनी है, वहीं पर आ गया।
अगर वो भाग जाता तो बच भी सकते थे, परंतु नहीं भागा, क्योंकि पहले की समय में भागना एक कायर समझा जाता था ना। तो भगत सिंह ने बम को फेंक कर वहीं पर खड़ा हो गए, हमें भागनी नहीं है। बम फेंका और वहीं पर खड़ा, पकड़ा गए। फांसी पर चढ़ा दी लाहौर की सेंट्रल जेल में, क्योंकि उसके साथी संगीती कई थे, कई को तो जेल की सजाए और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का फांसी चढ़ गए। समय की देखो तो समय से पहले ही 12 घंटा पहले ही इन तीनों को फांसी की झूले की गले लगा दी, फांसी चढ़ा दी। समय से 12 घंटे पहले ही अंग्रेज इतना होशियार थे कि समझ रहे थे अगर ये रहा तो पता नहीं क्या भूकंप प्रज्वलित हो जाएंगे। तो 12 घंटे पहले ही इन तीनों को चढ़ा दी। शाम 7:33 में शाम को, समय से पहले ही। तो हमें देश की प्रति प्रेम जो हमें सिखा के गए हैं अनेक क्रांतिकारियों ने, कई को तो अच्छी सी, परंतु लोग तो समझता ही नहीं ना, सब भूल जाते हैं। आज की स्टेटस तो भी देखो ना, जो देश के लिए किया उसका स्टेटस कहीं कहीं पर है। जो देश के लिए, देश की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, देश की आज़ादी के लिए जो अंग्रेज़ों के साथ सामना किया, देश के लिए हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, उसका नाम तो आज, लेकिन उसके नाम पर जब जब भगत सिंह के, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह, मंगल पांडे, तात्या टोपे, नानाभाई, झांसी की रानी, उसके झांसी की रानी की कई संगति, मंगल पांडे की कई संगति और भगत सिंह की कई संगति, जब जब उसका नाम आएगा तब तब यश कीर्ति ही खिलेगी ना। और जब जब अंग्रेज का नाम आएगा तब तब तो अपयश ही खिलेंगे। पता नहीं अंग्रेज को बारे में क्या क्या बोलेंगे। जब जब भगत सिंह की, राजगुरु की, चंद्रशेखर आज़ाद की नाम आएंगे तो वर्चस्व होंगे, यश कीर्ति खिलेगी। तो मेकाले की चाल सबसे खतरनाक का जो हुए थे, जब उधम सिंह ने जो देखा था कि अंग्रेज़ों के द्वारा, उधम सिंह ने कई जंग को लड़ा, वो भी जब छोटे थे तो अपने आँखों से देखा कि किस हमारे देश के व्यक्तियों को